आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि हुकूमत ने अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार रहेगी, जबकि डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत ख़जाना के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 178 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 162 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमतों का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार रहेगी, जबकि डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत ख़जाना के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 178 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 162 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है और पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर पर ही बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे कमी की गई है। कमी के ऐलान के बाद डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत ख़जाना के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। और अभी आपको अहम खबर दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर पुतिन से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी रियासत अलास्का पहुंच गए हैं। रूसी सदर पुतिन भी अलास्का पहुंच गए हैं। अमरीकी सदर के रूसी हम मनसब के दरमियान मुलाकात 1-on-1 नहीं होगी। तर्जमान वाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शरीक होंगे। इससे कबल सदर ट्रंप की पुतिन से 1-on-1 मुलाकात तय थी। यह अहम खबर आपको दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर पुतिन से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी रियासत अलास्का पहुंच गए हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी चाहता हूं, नहीं जानता कि मुलाकात को क्या चीज़ कामयाब बनाएगी। उन्होंने कहा कि अगर Everybody get out of the room! Thank you, press. Thank you, press. मनाज़र आपको दिखा रहे हैं अलास्का के, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन पहुंच चुके हैं और इस वक्त आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं। मुसाफा किया जा रहा है और तवक्को की जा रही है कि कुछ ही लम्हात के बाद बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ हो जाएगा। इस वक्त मुलाकात शुरू हो चुकी है। कुछ देर पहले के ये मनाज़र हैं जब दोनों रहनुमा पहुँचे अलास्का, और इस वक्त आपको ये मनाज़र भी दिखा रहे हैं कुछ देर पहले के। और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल इसके मुताबिक कुछ ही लम्हात के बाद बाकायदा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ अजला में मजमूई तौर पर 212 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़िला बुनेर में सबसे ज़्यादा मुतासरीन, जहाँ पीर बाबा गदेजी और चगरजई समेत मुख्तलिफ इलाकों में 157 अफराद लुकमा अजल बने, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने, मकानात मुनहदम होने से 21 अफराद जान से गए। बटग्राम में क्लाउड बर्स्ट से 16 अफराद की लाशें निकाली गईं, 22 लापता हैं। वादी अस्वात में सैलाबी रैले से 9 अफराद जाँ बहक हुए, 80 से ज़ायद जख्मी हुए। बालाकोट में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। लोअर दीर में पहाड़ी तोदा गिरने से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जाँ बहक हुए। 4 सदा में दरिया स्वात में तुग़यानी के दौरान 12 अफराद को रेस्क्यू किया गया।
एक बार फिर आपको ले चलेंगे अमरीकी रियासत अलास्का, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन मुज़ाकरात के लिए पहुंच चुके हैं और इस वक्त बाकायदा ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। अमरीकी सदर इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं रूसी सदर पुतिन के साथ। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने पुतिन से 1-on-1 मुलाकात करने के लिए तय किया था, लेकिन ये मुलाकात अब 1-on-1 नहीं होगी। सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद इस कमरे में मौजूद है। अमरीकी सदर ट्रंप का इससे कबल ये कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी चाहता हूँ, नहीं जानता कि मुलाकात को क्या चीज़ कामयाब बनाएगी। अगर आज जंग बंदी नहीं होती तो उन्होंने कहा कि मैं खुश नहीं हूँगा। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान है। इस मुलाकात में बिलखुसूस रूस यूक्रेन जंग के ख़ात्मे पर बात की जाएगी। और एक दफ़ा फिर बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जहां क्लाउड बर्स्ट, शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ अजला में मजमूई तौर पर 212 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। ज़िला बोनेर के इलाके पीर बाबा, गदेजई और बांदी दरगाह शदीद मुतासिर हुए, जहां नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी रेलों ने दर्जनों मकानात, सड़कें और देहात बहा दिए। सबसे ज़्यादा तबाही तहसील गदेजई में हुई, जहां सिर्फ चगरजई में एक ही ख़ानदान के 22 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई तौर पर 157 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 25 ख़वातीन और 18 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि कई अफराद लापता हैं। तहसील सालार जई बाजोड़ में भी सूरत हाल ख़राब है। जबरोड़ई गाँव में रात गए बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने से 21 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वाक़े में 4 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। अब तक 19 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 2 अफराद की तलाश जारी है। जाँ बहक अफराद में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद शामिल हैं। उधर वादी सवात में मुसलसल बारिशों से बेंगोरा शहर की नदी में तुग़यानी आ गई। घरों, दुकानों, पुलिस स्टेशन और सड़कों को नुकसान पहुँचा। कई गाड़ियाँ सैलाबी पानी में बह गई। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अब तक 2071 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जिनमें अल मदीना स्कूल के 200 और शगई पब्लिक स्कूल के 100 तालिब इल्म भी शामिल हैं। ज़िला बडग्राम भी कुदरती आफात की लपेट में रहा। ढेरी हलीम नीलबंद में क्लाउड बर्स्ट के बाद 16 अफराद की लाशें निकाली गई। बालाकोट में पहाड़ी तोदा गिरने और गाड़ी के सैलाब में बह जाने से मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। लोरदीर के इलाके मैदान सूरी पाओ में पहाड़ी तोदा गिरने से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। हया सिरे में नदी में फंसे 2 नौजवानों, जबकि शाही के सरहदी इलाके में 25 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 4 सदा में दरियाए सवात में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुंडा हेडवर्क्स की निगरानी में जारी रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे के कामयाब ऑपरेशन के बाद 12 अफराद को दरिया से बाहिफाजत निकाल लिया, जिनमें से 4 को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार करके DI खान जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुनेर में पीर बाबा बाजार का बेशतर हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया है। मकामी अफराद के मुताबिक अचानक पानी का रैला आने से दुकानें, मकानात और गाड़ियां बह गईं। तफसीलात बता रहे हैं पीर बाबा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़। जी, इस वक्त हम बुनेर के पीर बाबा के इलाके में मौजूद है। ये कुनेड़ खोड़ है, यानी पानी यहाँ जो बह रहा है इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। ये इस वक्त ये फ़्लो कम हो चुका है, लेकिन जो फ्लड आया था, जो नुकसानात हुए हैं, अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सके, ये दुकानों तक यहाँ तक पानी आया था। तकरीबन 10-12 फुट पानी यहाँ दुकानों तक आया था और काफ़ी नुकसानात हुए हैं। ये पीर बाबा का बाज़ार हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस है। तकरीबन दुकानों के जो सामान है वो ज़ाया हो चुका है। इस वक्त हम यहाँ मुकामी जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे पानी आया इतनी ज़्यादा तादाद में, कहाँ से आया, कितनी किलोमीटर दूर से? हमें इत्तला मिली है कि यहाँ सैलाब आएगा, लेकिन ये सैलाब की इतनी तवक्को नहीं थी जितना इन्होंने नुकसान किया, या लोगों का, या मतलब कैजुअल्टीज़ हुई हैं, या मतलब दुकानों का या आवाम का। हमारा ज़िला है बुनेर, इधर इतना तक पहले इस तरह नहीं आया था। हमारे ऊपरों का भी कहना है कि पहले इस तरह दरिया नहीं आया।
इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने प्यारों को तलाश करने के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं और ये बाज़ार जो है और ये जो बाज़ार है इसका काफ़ी नुकसान हो चुका है। और इसके अलावा हमने डॉक्टरों से बात की, उसका कहना है कि 134 के करीब तो इसी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जो डेथ कैजुअल्टीज़ है वो आए हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी है कि गांव में उसको दफना दिया गया है। और ऐसे घर भी है, ऐसे लोग भी हैं ऐसे गांव में कि एक एक घर के 20-20, 25-25 लोग भी इसमें जाँ बहक हो चुके। जी, बाजोड़ में इमदादी सामान ले जाने वाला केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम के बायस गिर कर तबाह हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज खैबर पख्तूनख्वा में सोग मनाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला का कहना है कि आज सूबे में कौमी परचम सरनगूं रहेगा। तमाम जितने भी महकमे हैं और इदारे हैं वो सारे काम कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर और इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों की जान माल का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सीएम हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। बकाया जितने भी अजला हैं साहब के उनको भी ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर नीचे के जो इलाके हैं उनके अंदर भी इक़दाम किए जा रहे हैं और साथ साथ जो है हैवी मशीनरी जो है उसको लगा दिया गया है ताकि रोड को क्लियर किया जाए और अमलाक के अंदर जो नुकसान है उसका अजाला किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बल्तिस्तान डिवीज़न में सैलाब से नुकसान की इतलात हैं। इसकर्दू में शाहराह बल्तिस्तान पर बागीचा RCC पुल सैलाब में बह गया। शाहराह बल्तिस्तान लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद हुई है। गांछे में सरमू पुल भी दरिया में बह गया। ज़िला शगर में 3 से ज़ायद राब्ता पुल दरिया बुर्द हो गए। सतपारा पावर हाउस से बिजली दूसरे रोज़ भी बहाल न हो सकी। सैलाब के बायस सतपारा पावर हाउस से बिजली की फराहमी जुमेरात की रात मुअत्तल हुई थी। लोअर दीर के इलाके मैदान के मकाम पर सैलाबी रैले में फंसे 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। यह मनाजर इस वक्त आपको जियो की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू एहलकार लोअर दीर में रैले में फंसे दोनों अफराद तक पहुंचा और उसने दोनों अफराद को बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में फ्लैश फ्लड के बायस सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से उछार नाले में तुग़यानी आ गई। पानी घरों में दाखिल हो गया। सैलाब से बहने वालों ने दरख्तों को पकड़कर अपनी जानें बचाईं। गज़र में 120 से ज़ायद घर लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। इस दौर में फसलें, दुकानें, दरख्त और कई मोटरसाइकिलें बह गईं। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जान बहक और 14 अफराद ज़ख्मी हुए। 800 से ज़्यादा सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जिला दियामर के उछाड़ नाले में तुग़यानी के बायस सैलाबी रेले से मुतअद्दिद घरों को नुकसान पहुंचा। फसलें, मकानात, बागात, राब्ता पुल, वाटर चैनल तबाह हो गए। सैलाबी रेले ने दरख्त भी गिरा दिए। बहने वालों ने दरख्तों के तने पकड़कर अपनी जानें बचाईं। सोनेवाल कोट थोर के मकाम पर दरिया सिंध का सैलाबी रेला मकानात में दाखिल हो गया। 30 के करीब मकानात पानी में डूब गए। मकामी अफराद अपने बचे कुछ सामान के साथ इमदाद के मुंतजिर हैं। दारेल के शगुगा नाले में भी तुग़यानी आ गई। जिला स्टोर में सैलाब से फसलों, बागात और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। गजर में 120 से ज़ायद घर लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर तबाह हो गए। हुंजा नाले में पानी का बहाव बदस्तूर बुलंद है, जबकि दोनों अतराफ कटाव जारी है। गिलमित हुंजा के मकाम पर शराह कराकरम समेत राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी है। आजाद कश्मीर में शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से अब तक बारिशों से 417 मकानात को नुकसान पहुँचा, जिनमें से 104 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए, जबकि 6 पुल और कई राब्ता सड़कों को भी नुकसान पहुँचा। सयाहती मकाम रती गली में कल रात से फंसे 800 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू करके हिफाजती मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। फौज और इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए कैंप में सयाहों को खुराक और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की वर्ल्ड सर्विस ने गजा में इसराइली फौजियों की जानिब से बच्चों को गोली मारकर कत्ल किए जाने वाले 160 केसेस पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 160 केसेस में से 95 बच्चों को सर या सीने पर गोली मारकर कत्ल किया गया था, जिनकी उम्रें 12 साल से भी कम थीं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट इसराइल के फ़लस्तीन पर हमलों की इब्तदाई दिनों से लेकर जुलाई 2025 तक के लिए एदाद शुमार पर
पर मबनी है। रेड क्रॉस की आलमी कमेटी ने बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए कहा है कि दुनिया इस किस्म की जंग को कबूल नहीं कर सकती जिसमें मासूम बच्चों को इस तरह कत्ल करने की इजाज़त दी जा सके। इसराइल गैर मुल्की सहाफ़ियों को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं देता, इसलिए गजा की तबाही का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इजहार करते हुए मौके पर मौजूद मुतालिका हुकाम की सरजनिश की और IT पार्क को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मनसूबे में आलमी मयार के मुताबिक सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तमाम जिम्मेदारान इस मनसूबे की तकमील के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करें। वफाकी हुकूमत ने जश्न मार्का हक पर 75 रुपये का यादगारी सिक्का जारी कर दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक यादगारी सिक्का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए जारी किया गया है। यादगारी सिक्का स्टेट बैंक के फील्ड दफातर पर दस्तियाब है। यादगारी सिक्के के रुख पर वस्त में हिलाल और सितारा है। सिक्के की दूसरी जानिब मार्का हक और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद तहरीर किया गया है। पाक फौज का स्वात और बाचोड़ के सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। IGFC नॉर्थ का हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक है। हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने हालिया सैलाबी सूरत हाल के बायस कंट्रोल कायम किया है। इस कंट्रोल रूम से आवाम का राब्ता और तमाम ऑपरेशन मॉनिटर किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सैलाबी रैली में 300 से ज़्यादा अफराद फंसे हुए थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। खदशा है कि 200 से ज़्यादा जानें ज़ाया हुई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बता रही हैं JN न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। हालिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह साहब। इनसे बात करते हैं। बताएगा ये कंट्रोल रूम कायम किया गया है, इसका काम क्या होगा, क्या कहेंगे आप जी? कंट्रोल रूम कायम किया गया है जिससे आवाम का रब्ता भी हो सकता है और जहाँ से वो खुद भी इन तमाम ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। सर ये बताएंगे कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इकदाम मजीद किए गए? पहला काम जो हुआ वो रेस्क्यू का हुआ। तकरीबन 3750 जो अफराद थे जो इस पानी में या लैंडस्लाइडिंग में घिरे हुए थे, उनमें से 3545 को रेस्क्यू किया गया, जबकि हमें ख़तरा है कि 200 से ज़ायद कीमती जानें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ज़ाया हुई इन तमाम वाक़यात में। जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ा तो उसके बाद रिलीफ का काम शुरू हुआ और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन तक खुराक पहुँचाना, उन तक ज़रूरी अद्वियात पहुँचाना, उन तक उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना और इसी तरह वहाँ पे जो रास्ते बंद थे उन रास्तों को खोलना, वहाँ से जो गांव मुतासर वहाँ से डेब्रिस को हटाना, इन तमाम पे काम शुरू हुआ जो कि अभी तक काम चल रहा है जी। इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे स्टाफ की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया गया है जी। ओस्लो में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मनाया। तकरीब में नॉर्वे में पाकिस्तानी कम्युनिटी शरीक हुई। सफ़ीर सादिया अल्ताफ़ काजी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। बच्चों ने कौमी गीत मिट्टी की कसम पर एक टैब्लो भी पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर शुरका को खिदमात के एतराफ़ में तारीफ़ी असनाद पेश की गई। मुल्क में चीनी की तलब पूरी करने और कीमतों में इस्तेहकाम के पेश नज़र 85,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट कायम कर दिए गए हैं। ये तमाम LCs बाज़ाब्ता तौर पर खोले गए हैं और मुतालिका बैंकों के ज़रिए तरसील कर दी गई है। सोका के साथ तय पाने वाले तजारती माहदे के तहत चीनी की ये खेप मरहलावार पाकिस्तान पहुँचाई जाएगी। पहली खेप आइंदा चंद हफ्तों में बंदरगाह पर पहुँचने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास में NDMA को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ताउन फराहम करने और तमाम वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा से इमदादी सरगर्मियों के लिए राब्ते मरबूत करने की हिदायत की है। हैदर शिराजी की रिपोर्ट।
गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 185 हो गई। 155 मर्द, 13 ख्वातीन और 17 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा तबाही केपी में हुई। वज़ीर आज़म ने NDMA हुकाम को हदायत की है कि इमदादी कामों के लिए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर हुकूमत से राब्ता करें। NDMA हुकाम का कहना है तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। दरियाओं में दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। सवात रिवर है और पंजगोड़ा रिवर और उसके एसोसिएटेड जो नालाज हैं, इनके अंदर अभी भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर वेदर सिस्टम एक्सपेक्टेड है कि ये और बारिशें करेगा, मॉडरेट से हैवी बारिशें। तो पंजगोड़ा रिवर और सवात रिवर के अंदर मीडियम से हाई फ्लोज अभी भी स्टिल एक्सपेक्टेड हैं। आज सुबह बाजौड़ के अंदर और बुनेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मर्दान डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तुगयानी आई है नालाज के अंदर, और ये अगले आने वाले दिनों के अंदर भी एक्सपेक्टेड है। NDMA हुकाम के मुताबिक रवां मानसून के दौरान अब तक मुल्क भर में 498 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस हवाले से चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी है। वज़ीर आज़म ने NDMA को हदायत की है कि रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को खबरदार किया है कि वो शुमाली इलाका जात, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर का सफर करने से इज्तनाब करें। नदी नालों और दरियाओं के करीब रहने वालों को भी खबरदार किया गया है कि वो पानी के बहाव से दूर रहें। हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। 10 साला बरतानवी लड़की ने शतरंज के खेल में नई तारीख रकम कर दी। वो ग्रैंड मास्टर को हराने वाली कम उम्र तरीन खातून बन गई हैं। मगरबी लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली योदाना शिवानंदन ने लिवरपूल में बरतानवी शतरंज चैंपियनशिप 2025 के फाइनल राउंड में 60 साल ग्रैंड मास्टर पेट वेल्स को शिकस्त दी। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के मुताबिक शिवानंदन ने 10 साल 5 माह और 3 दिन की उम्र में यह कारनामा अंजाम दिया और अमरीकी कैरेसाइयब का कायम करदा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उसने 10 साल 11 माह और 20 दिन की उम्र में 2019 में कायम किया था। शिवानंदन ने खवातीन की बैनुल-अक़वामी मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया, जो खवातीन के लिए खुसूसी ग्रैंड मास्टर टाइटल से 1 दर्जे नीचे है। हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथी शहदाए करबला के चहलम के मौके पर कोयटा में निकाले गए दोनों जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पसीर हो गए हैं। कोयटा से शहाब उमर की रिपोर्ट। शहदाए करबला के चहलम के मौके पर कोयटा में अलमदार रोड और हज़ारा टाउन में 2 जुलूस निकाले गए। अलमदार रोड पर जुलूस इमाम बारगाह हज़ारा निचारी से बरामद हुआ और हज़ारा टाउन में चहलम का दूसरा जुलूस वली असर इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस के मुंतज़मीन ने इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। एडिशनल जो प्रोटेक्शन FC की और पुलिस की जो लगी हुई है बिल्कुल इत्मीनान बख्श है और अच्छी सिक्योरिटी इस वक्त मुहैया की गई है। ख़ासन हम IG बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं और IG FC का, जिन्होंने इतनी अच्छी सिक्योरिटी हमें मुहैया की है। चहलम के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक रोड्स और रूट्स पर आने वाले दुकानों को सील किया गया। पुलिसर FC के 5000 से ज़्यादा एहलकारों ने सिक्योरिटी के फ़राज़ अंजाम दिए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। खेलों की दुनिया से खबर है। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान टीम की शिरकत के हवाले से फैसला 18 अगस्त तक होने का इम्कान है, जबकि एशिया कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम के भारत न जाने के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान भी 2 से 3 रोज़ में मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अगले 4 रोज़ में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को बताना है कि वो प्रो लीग में शिरकत करेगी या नहीं। ज़राए ने तस्दीक की है कि हुकूमत की जानिब से अच्छा रिस्पांस मिला है। इवेंट के अखराजात के लिए हुकूमत से बातचीत जारी है। वजारत ख़जाना से भी मीटिंग्स हो रही हैं। एशिया कप के लिए भारत जाने के हवाले से भी बाज़ाब्ता ऐलान अगले 2-3 रोज़ में किया जाएगा। ज़राए PHF का कहना है कि खिलाड़ियों को भी एशिया कप के हवाले से कुछ नहीं बताया गया, इसलिए वो निजी दौरों पर बाहर जा रहे हैं। एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की भी कोई दिलचस्पी नहीं है। कज़ाकिस्तान ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नुमान खान और हमजा उमर ने कांसी के तमगे जीत लिए। कज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में खेली गई ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 7 रुकनी टीम ने शिरकत की, लेकिन सिर्फ 2 एथलीट कांसी का तमगा जीत सके। पाकिस्तान के नुमान ने 63 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि हमजा उमर ने 87 kg कैटेगरी में कांसी का तमगा हासिल किया। शाहजेब खान, अबू बकर सिद्दीक, अबरार खान और फातिमा जहरा क्वार्टर फाइनल तक पहुँच सकीं। कैफ अनवर को पहली फाइट में शिकस्त हुई।